भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है, यदि पूर्ण नहीं होता तो हृदय भविष्य का योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना तो अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अथवा इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम यह जानते हुए भी इतना सत्य समझ नहीं पाते, या तो बीते हुए समय को स्मरण कर घर में बैठे हुए रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजना बनाते रहते। जीवन बीत जाता है एक सत्य हृदय में हम उतारने के लिए। ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्माण कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ किसी को सहारा दे सकते हैं, या भविष्य को हो या अथवा जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिए, ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? और क्या हमने कभी यह सोचे? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति करने में विभिन्न धाराओं को बाधित करते रहता है, और कभी किसी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाते हैं। कभी पढ़ाई हुई पाठों पर संदेह हो जाता है कि अच्छा है या गलत है। कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है या नहीं? ऐसा नहीं होता है क्या? आप मुझे सुन रहे हैं और हम आपके दिल के बात बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटक करते हैं, और मन को इसी सहयोग के स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन के योग स्थिति केवल समर्पण होने से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य का अहंकार को नाश करते हैं। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि मानव भावना हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर के दृष्टि में ना ज्ञान की कमी है ना गुरु की, बस ज्ञान लेने वाले की कमी है। अर्थात ब्रह्मा ज्ञान का यह जीवन का ज्ञान का होता तो गुरु से लिया ज्ञान का उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उस गुरु के प्रति हमारा महत्व संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह का निर्बलता, प्रत्येक व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई बड़े ही पाठों को स्मरण नहीं रख पाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जीवन में। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो, और हम जीवन की एक निर्मलता को जीवन तत्व के ही निर्माण कर जीते हैं? इस कारणवश हृदय दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा मृत्यु से प्राप्त नहीं होते। इस निर्बलता को मनुष्य का मन ही अपनी मर्यादा बना लेते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और अपने जन्म से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उन लोगों में और आप लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इनका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजय नहीं होता तो वो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता मनुष्य का मन छोड़ देता है, परंतु पुरुषार्थ कभी मनुष्य को छोड़ता नहीं। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछताना। यदि आप चोरी करते हैं तो चोरी के लिए पछता लेते हैं, या आप ऐसे कुछ करते हैं जो गलत काम होता है, आप उसके लिए पछताते हैं। हिंसा के लिए पछता लेते हैं। आपको दोष स्मृति अवश्य दिखता है, आपको दोष जरूर दिखता है, परंतु अपने दोष को आप छिपा लेते हैं। उसका कारण आप हो व्यर्थ करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना, आपने हमको अपने अहंकार से सुरक्षित करेंगे। हरि के लिए सरल माध्यम सबसे आसान है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं,
किंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता है। कोई भी तपस्या इसीलिए करता है कि उसकी भक्ति उसके आराध तक पहुंच जाए, मृत्यु चाहे हो या मुक्ति चाहे, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त ही ना हो, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती है। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।